नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरी वीडियोस को देखिए। क्या है, बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत नहीं सही थी, अब कुछ सही है। हालांकि उनको भी ले जाना भी पीजीआई, थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग है, लेकिन वो अब ठीक हो जाएंगे। आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका आशीर्वाद है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हम भी पूजा पाठ करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, भगवान अच्छा ही करेंगे जब हम बुरा नहीं करते। कहते हैं आज हम एक फिर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब भगवान जिसको रखते हैं उसको पैदा करने, उसको मारने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। जब भगवान रक्षक होते हैं तो कोई भक्षक नहीं बन सकता। ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। मैकम डिसूजा अपनी पत्नी और एक छोटी सी एक लड़की के साथ में एक छोटे से शहर में रहते थे। खैर सब कुछ अच्छा चल रहा था। छोटी सी नौकरी थी, बहुत पुराने ज़माने की घटना है। उस समय ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे, ज़्यादा आय भी नहीं थी। अगर दुखी नहीं थे तो सुखी भी नहीं थे, सुखी नहीं थे तो दुखी भी नहीं थे, और अपने आराम से तीनों लोग रह रहे थे। खैर उन्हें बच्चा नहीं चाहिए था। अब वो चाहते भी थे कि अगर दूसरा बच्चा हो भी तो हमारा एक लड़का ही हो जो हमारा 10-15 साल बाद हमारा सहारा बन जाए। हमको लड़की नहीं चाहिए। लड़की तो थी ही उनके पास। लेकिन वही बात है ना, जो सोचो वो पूरा नहीं होता, और जो पूरा होता है वो इंसान सोचता नहीं। भगवान की कुछ यही कृपा होती है। थोड़ा गला पड़ गया है आजकल मौसम की वजह से। खैर 2-3 साल के बाद में जब खुशी हुई तो उनके फिर एक लड़की हुई। अब लड़की हुई, फिर 2 लड़कियां। तो डिसूजा को बहुत अजीब सा लगा। लेकिन वो लड़की भी, अब है ना, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। वो लड़की भी किस्मत लेके आई। डिसूजा जिस उसमें कंपनी में काम करते थे, वहाँ के मालिक ने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी तो डिसूजा को बहुत खुशी हुई कि चलो हमारी लड़की जो थी अपना साधन खुद लेके आई है, और इतनी भाग्यशाली, इसकी किस्मत से हमारी तनख्वाह बढ़ गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। खैर 2 लड़कियां पति पत्नी आराम से रह रहे थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। खैर उन्हें अब बच्चा चाहिए भी नहीं था। जब 3-4 साल के बाद में तीसरे बच्चे की जब हुई, उनको लगा, तो डिसूजा ने अपनी पत्नी से कहा, देखो बच्चा गिरा दो। उनकी पत्नी ने कहा, बच्चा नहीं गिराएंगे, हमको कोई हत्या लेना बहुत ही ये पाप लगता है, हम कोई हत्या नहीं लेंगे, और फिर एक बच्चे की हत्या हम नहीं लेंगे। तो डिसूजा की ने कहा, देखो ऐसा है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास इतनी आय नहीं है, हम इतना पाल पोस नहीं सकते अपने बच्चों को। खैर डिसूजा की पत्नी मान गई। वो डिसूजा जो थे मेडिकल स्टोर से पूछ के गर्म दवाएं लाए और डिसूजा की पत्नी अपनी पत्नी को खिला दी। लेकिन बच्चा नहीं गिरा, बच्चा नहीं गिरा। कहते ना, भगवान जिसको बचाते हैं उसको मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। खैर बच्चा नहीं गिरा। आखिरकार क्या हुआ कि पत्नी भी उनकी हार गई, तो बोली ऐसा करते हैं, चलो इसको ये चांस ले लेते हैं, इस बच्चे को इस दुनिया में आने देते हैं। हो सकता है भगवान ने हमको लड़का दिया हो सकता है हमारे जीवन में एक लड़का आ जाए तो एक खुशी आ जाएगी। 2 लड़कियां हैं। खैर तीसरा भी जब बच्चा हुआ तो तीसरी भी लड़की हुई। अरे फिर लड़की। अब तो डिसूजा इतना परेशान हो गए थे कि 3-3 लड़कियों को पालना आसान नहीं था। डिसूजा और डिसूजा की पत्नी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, अब हम इस लड़की को इस दुनिया में रखेंगे नहीं, और नवजात शिशु, इससे हमें कोई मोह ममता नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको मंदिर की सीढ़ियों पर रखाते हैं। दोनों ने एक अपना निर्णय लिया, और डिसूजा जो थे रात में 2-3 बजे की रात में गए और मंदिर की सीढ़ियों पर उस लड़की को रख दिया। सुबह खुद ही देखने गए कि ऐसा तो नहीं बच्चा कोई ले गया कि नहीं ले गया। नहीं ले गया है तो लौटा लाते। सुबह देखने गए, बच्चा आराम से सो रहा था। खैर उन्होंने दूसरे दिन भी ऐसा किया, कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया। फिर देखने जाते थे। अगर माँ को ममता होती है तो ममता पिता को भी होती है। उनको भी उस बच्चे से ममता होने लगी थी। लेकिन क्या करें, अपनी स्थिति के कारण इतने मजबूर थे कि आखिरकार उन्हें बार बार ये कदम उठाना पड़ता था। 5-6 दिन जब मंदिर पे की सीढ़ियों पे रखा और उनको कोई बच्चा लेने नहीं आया। उनको ये लगता था कि इस बच्चे को कोई ले ले तो सही है, लेकिन कोई चील कौआ ना खाए। खैर पर 8-10 दिन हो गए जब मंदिर पे कोई नहीं लेने आया, तो ये चर्च में गए। चर्च पड़ोस में चर्च था, चर्च के यहाँ रख दी, चर्च में रख दिया। इन्होंने 3-4 दिन चर्च में रखा, वहाँ भी कहीं नहीं, कोई नहीं लेने आया, क्योंकि भगवान उसको बचा रहे थे ना। फिर आखिरकार जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी भी उन्होंने छोड़ दिया, और लड़की को भी झोपड़ी में छोड़ दिया। तो कुछ घंटे बाद अपना जो थे शहर से बाहर चलने, गांव से बाहर निकल गए। जब चले तो 1-2 घंटे के बाद में बच्चा जो था रोने लगा। जब रोने लगा तो पड़ोसियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। पड़ोसियों ने देखा कि झोपड़ी में कोई नहीं है, और लड़की बच्चा जो था वो अकेले रो रहा था। पड़ोसी ने उस बच्चे को उठाया और डिसूजा को ढूंढते ढूंढते उनकी गोद में दे दिया। आखिरकार फाइनली बच्चा जो था डिसूजा के पास चला गया। अब डिसूजा करते तो क्या करते, लेकिन डिसूजा ने हिम्मत नहीं आ रही है। आखिरकार नहीं है कोई, अब तो इस बच्चे को ऐसे पाल ही लेंगे, यही सोचते सोचते खैर वो अपना वक्त गुजारने लगे।
अब चूँकि डिसूजा नौकरी करते थे, छोटी सी नौकरी करते थे, तो अपनी लड़की को अपने साथ ले जाते थे, बच्चों नवजात बच्चे को अपने साथ ले जाते थे। वहाँ जो ऑफिस के लोग थे उन्हें कहीं पानी दे पिला देते थे उस बच्चे को कहीं कोई चाय दे देता था। ऐसे करते करते बच्चा पलने लगा। खैर डिसूजा को भी आराम हुआ। डिसूजा की पत्नी जो थी थोड़ी बीमार रहती थी, तो 2 लड़कियों को संभालती थी, घर का काम करती थी। इसलिए डिसूजा की जो पत्नी थी वो 2 ही लड़कियाँ संभालती थी और डिसूजा इस लड़की को साथ में ले जाते थे। देखिए भगवान कैसे किसको बचाते हैं और वैसे ही उसकी ही बुद्धि बना देते हैं। खैर ऐसे वक्त गुजरता चला गया, 1-2 साल गुजर गए आराम से। बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया, 1-2 बच्चा भी 2-3 साल की हो गई। 2-3 साल की हो गई तो अब वो पैदल चलने लगी थी, अपने आराम से पापा साथ जाती, वो वहीं ऑफिस में रमने लगी थी। खैर उसके बाद में क्या हुआ, इधर जो था डिसूजा जो अपने बच्चे को लेके तो चले गए थे और डिसूजा की पत्नी और 2 लड़कियां घर में थीं। अचानक एकदम से बहुत सी तेज़ से तूफ़ान आया। तूफ़ान आने से उनकी जो झोपड़ी का छप्पर अप्पर था वो सब उड़ गया। एकदम से बारिश होने लगी तो बारिश भी इतनी तेज़ हुई। पहले के ज़माने की बाढ़ भी बहुत तेज़ आती थी, आती अभी भी है, लेकिन पहले के इतने साधन नहीं होते थे। आखिरकार झोपड़ी भी चली गई, बह गई, पत्नी भी बह गई और दोनों लड़कियाँ भी बह गईं। अब जब डिसूजा को जब बारिश थमी, जब ये घर आए तो देखा सब पूरा पानी में एक मलबा टाइप का हो गया था, सब कुछ उनका बह गया था। अब करते तो क्या करते, लोगों ने संपत्ति दी। खैर वो राहत शिविर में आए, राहत शिविर में वो 10-15 दिन रुके अपने बच्चे को लेके। लोगों ने भी खूब मदद कर दी, उस बच्चे को भी खूब खिलाया पिलाया और डिसूजा को भी खूब मदद कर दी। आखिरकार डिसूजा करते भी क्या करते, जब 15-20 दिन के बाद में बारिश थमी तो डिसूजा जो थे वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले गए। चूँकि होशियार थे, सादे थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे, किसी प्रकार की कोई ऐप नहीं थे। और चूँकि टेक्निकल हैंड थे, उनको एसी फ्रिज कूलर सब संभालना आता था। और उन्होंने क्या किया, एक अपने छोटा सा, उनके पास साधन थे ही, उन्होंने छोटा सा अपना एक जहाँ पे घर लिया वहीं पे अपना खोल दिया एसी फ्रिज कूलर संभालने वाला। अब क्या धीरे धीरे उनकी जो थी दुकान चलने लगी तो लोगों को भी रहम आने लगा, लोगों की भी सिंपैथी इनको मिलने लगी, लोगों को भी काम इनसे मिल जाता, ये काम भी अच्छा करने लगे। खैर वक्त ऐसे गुजरता चला गया। बच्चे का भी उन्होंने एडमिशन करा दिया, सबके सहयोग से बच्चे का एडमिशन हो गया। लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसका नाम था मारिया डिसूजा। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पढ़ते पढ़ते उसने मतलब हर अपनी स्थितियों को समझते हुए उसने अच्छी पढ़ाई करी। 12 पास किया, 10th पास किया, 12 पास किया। उसके बाद उसने प्रोफेसरशिप की तैयारी करी। अच्छा, चूँकि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में था इसीलिए टीचर ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, तो उसको एजुकेशन लोन दिलवा दिया। एजुकेशन लोन की वजह से उसने आगे की पढ़ाई करी, प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया, प्रोफेसरशिप में उसका नाम आ गया, वो प्रोफेसर बन गई। मारिया डिसूजा जो थी वहाँ के यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बन गई। जब प्रोफेसर बन गई तो बहुत बल्ले बल्ले हो गई, बहुत उनके दिन अच्छे हो गए। उन्होंने अपने उनकी जो आर्थिक तंग स्थिति थी वो बहुत अच्छी हो गई। अपने पिता के लिए अपने शूज़ हैं, चप्पल हैं, कपड़े हैं, सब सामान ले आई। 2-3 साल में उन्होंने अपना घर ले लिया। उससे पिताजी और मारिया डिसूजा 2 लोग रहते थे। खैर ऐसे वक्त गुजरता चला गया, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। डिसूजा जी थे कभी कभी अपनी जो हरकतें थी, अपने जो कारनामे थे वो अपनी लड़की को बताते थे। देखो हमने तुमको मारने की कितनी योजना बनाई, कितना सब कुछ किया, लेकिन तुम बच गई, बाकी सब मर गए। खैर डिसूजा की भी, अब चूँकि मारिया डिसूजा भी पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, सुंदर थी, तो डिसूजा साहब कहते थे अब भाई शादी कर लो, अब देखो ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। तो मारिया डिसूजा यही कहती, मैं शादी नहीं करूँगी, शादी करूँगी तो उस लड़के से करूँगी जो लड़का हमारे घर में रहेगा और हमारे पापा की सेवा करेगा। ऐसा कहाँ हो संभव हो सकता है कि कोई लड़का घर जमाई बन के रहे, और रहते भी हैं तो वो बहुत ही कुछ अलग ही होते हैं। खैर मारिया डिसूजा ने शादी नहीं करी। आज भी मारिया डिसूजा हैं, एक उम्र दराज हो गई हैं, अपने पापा के साथ रहती हैं, उसी शहर में प्रोफेसरशिप से रिटायर हो गई हैं। लेकिन मारिया डिसूजा ने बहुत अच्छी थी, सुंदर थी, क्योंकि शादी नहीं करी कि हमारे पापा की कोई देखभाल नहीं करेगा। वो यही कहती थी, पापा जीवन भर आपने मेरी देखभाल करी है, आपने हमको पाला पोसा है इस गरीबी स्थिति में, अब हम आपकी देखभाल करेंगे, अब हम आपको पालेंगे पोसेंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। शादी तभी करेंगे जब कोई लड़का हमारे घर आके रहेगा और हमारे पापा की सेवा करेगा। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मारिया डिसूजा आज भी अपने घर में अपने पापा के साथ में बहुत आराम से रह रही हैं, एक उम्र दराज हो गई हैं और अपनी प्रोफेसरशिप से रिटायर भी हो गई हैं, लेकिन तब भी बहुत खुशी खुशी रह रही हैं। उनके पिताजी भी काफ़ी मैच्योर, काफ़ी ओल्ड एज हो गए हैं और दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। तो कहते हैं ना, जिसको जब भगवान जिसकी सांसें देते हैं उसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ। ये कभी भ्रम नहीं करना चाहिए कि नहीं हमने उसको मार दिया या उसकी उतनी ही सांसें थी, तो वो ऐसा नहीं। जितनी सांसें होती हैं वो उतना इंसान जीता है, चाहे जैसे भी जिए। आखिरकार मारिया
डिसूजा बच गई और बाकी उनकी दोनों बहनें ख़त्म हो गई, उनकी माँ ख़त्म हो गई, जबकि मारिया डिसूजा को मारने की हर योजना बनाई गई और वो विफल हो गई। कहते ना, तो बस ऐसा कभी मत सोचिए कि नहीं अगर हम किसी को मारेंगे या किसी को कुछ करेंगे, किसी का अहित करेंगे तो उसका अहित हो जाएगा। भगवान जिसके साथ रक्षा करते हैं उसका अहित करने वाला कोई नहीं होता। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज़, मेरी रिचुअल स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर 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 करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।